बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से एस के तिवारी साहब। सबसे पहले तिवारी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने हमें वक्त दिया। सर क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आई एम फाइन। सर 2024 जो है वो अब इख्तिताम की तरफ गामजन है। एक ही महीना रह गया है। अब आप क्या समझते हैं, आपका इल्म क्या कहता है, जाते जाते 2024 में आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो हम वीलॉग करने जा रहे हैं अपने दोस्तों को, देखने वालों को पहले ही बता दें कि ये सियासत के मौजू से थोड़ा हटके है। इसमें हम बात करेंगे तिवारी साहब के साथ कि 2025 जो है वो क्या कैसा होगा। उसमें कोई वबाई अमराज हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, जंगें हो सकती हैं, क्या कुछ हो सकता है। सर आपका इल्म क्या कहता है, 2024 का आखिरी महीना या 2025 आने वाला साल कैसा देख रहे हैं आप इस दुनिया के लिए, इस खित्ते के लिए? देखिए 2024 तो बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। कारण क्या था कि 7 अक्टूबर 2023 से ही पोजीशन खराब थी। ग्रहों की क्या स्थिति थी, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम पूरी दुनिया की कुंडली देखें या दुनिया के नुक्ते नजर से अगर हम इस परिदृश्य को या दुनिया को देखें और ग्रहों की दृष्टि दिशा में, ग्रहों की दृष्टि से, तो हम ये पाएंगे कि हमारे कुछ ग्रह बहुत तेज भागते हैं, कुछ ग्रह क्या है, धीरे धीरे चलते हैं, गंभीर है वो प्लानेट। वही प्लानेट जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, जिनकी चाल बहुत ही धीमी है, वही अपनी जब अपने घर को चेंज करते हैं, अपनी राशि बदलते हैं, तो एक परिवर्तन देते हैं। ठीक उसी प्रकार से सैटर्न और बृहस्पति यानी जुपिटर और शनि और राहु, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो बहुत धीरे धीरे चाल है इनकी। बृहस्पति 13 महीने, शनि 2.25 साल, राहु 18 महीने। मैं आपको एकदम गणना बता रहा हूं, 2.25 साल से 2.5 साल के बीच ये शनि है। तो ये जब इनकी अब नक्षत्रों की स्थिति ले तो अक्टूबर 23 से लेकर के अक्टूबर 23 में शनि की पोजीशन राहु के नक्षत्र में थी। और राहु क्या है, युद्ध का देवता। शनि क्या है, तो शनि राहु के नक्षत्र में होने से पूरी तरह से मैलिफिक हो गया वर्ल्ड के। तो अब उस स्थिति में जब जंग हुई और आज तक जंग चलती रही शनि का, तब उसके बाद भी लगातार खराब स्थिति बनी रही कुंभ राशि में। शनि राहु में आए, फिर वक्रगत रेक्टोगेंट हुए। जब जब रेक्टोगेंट हुए तब तक कुछ ना कुछ प्रभाव हुआ इस पर गलत। उसी समय आक्रमण हुआ, उसी समय तमाम समस्याएं आई। एक दूसरे मुल्कों के बीच बैर यानी जिसको कहते हैं कि आपस में बड़ी ही तनातनी, जिसको गलत भावना के जो भी कहा जाए, तो इस तरह का जो वातावरण पैदा होता है, ये सैटर्न के राहु में होने से और बृहस्पति के खराब पोजीशन में होने से ये सारी चीजें डेवलप की। मंगल भी नीच का था, तो जब ये ग्रह की स्थिति आई तो ये बार हुई। आज जो पोजीशन है शनि, अब धीरे धीरे आज से शनि मार्गी होने जा रहे हैं, यानी रेक्टोगेन खत्म, वक्र गति खत्म। तो एक तो सुधार थोड़ा होगा ही, लेकिन अभी नहीं। 29 मार्च 2025 तक अभी जंग में बहुत अच्छी स्थिति, यानी बहुत अच्छी शांति या पीसफुल वातावरण, एटमॉस्फियर होना अभी तब तक मुश्किल लग रहा है हमें। लेकिन फिर भी शनि के मार्गी होने से थोड़ा चेंज आएगा। शनि अब राहु का वो बदलेंगे और शनि अब जा रहे हैं अपने धीरे धीरे मार्गी होने के बाद राहु से चेंज करके राहु के नक्षत्र से वो बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे। और 29 मार्च को शनि मीन राशि में जाएंगे जो बृहस्पति का घर है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही 2025 का मार्च लगेगा, 20 मार्च से 29 मार्च, इस बीच में ही शनि की पोजीशन अच्छी होगी और बृहस्पति भी अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। तो वार में ये मैं कह सकता हूं कि यूक्रेन की जो वार है, क्योंकि हम दिशा के हिसाब से शनि पश्चिम का देवता है और राहु क्या है, राहु है नैऋत्य। नैऋत्य मीन्स पश्चिम और दक्षिण, साउथ और वेस्टर्न, साउथ और वेस्ट, इसका कोना ले लीजिए। और शनि क्या है, एकदम वेस्ट है। तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन की वार में कमी आ सकती है, खत्म हो सकती है, अभी मैं कह सकता हूं। और जो जंग है, जंग के हालात में कुछ कमी जरूर आनी है, ऐसा मैं कह सकता हूं। बिल्कुल ठीक है सर। अब हमारे देखने वालों को जरा ये भी बता दें कि जो अमेरिका के इंतखाबात हुए वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद
क्योंकि अमेरिका की एक इजारादारी पूरी दुनिया पे आप समझते हैं, सुपर पावर क्लेम करता है वो, और इसमें कोई शुबा भी नहीं कि इस वक्त वो मुल्क को अगर देखा जाए, उसके तमाम मुल्कों में, तमाम दुनिया के ममालिक में असर रसूख भी बहुत है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा आके कहा कि हम जंगों को खत्म करेंगे, रोकेंगे, मजीद जंगें नहीं हम फैलाएंगे, तो आपको लगता है कि अमेरिका के सदर के इंतखाब के बाद जो पावर शिफ्ट देख रहे हैं आप, अब बाइडेन से इंतजामिया की तरफ, अब ट्रंप इंतजामिया की तरफ जो पावर शिफ्ट हो रहा है, तो आपको लगता है कि ये दुनिया के लिए अच्छा होगा और जंगों के लिए भी अच्छा होगा, जिसमें इस खास तौर पे अगर बात की जाए इसराइल और गजा की जंग है फलस्तीन की, और रूस और यूक्रेन, इन दोनों के लिए भी कुछ रास्ता निकलेगा और दुनिया में कुछ अमन कायम होगा? बिल्कुल। देखिए, मैं पॉलिटिकल भाषा नहीं जानता और ना मैं पॉलिटिकल भाषा में बात करता हूँ। मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में बात करता हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ट्रम्प साहब आए हैं। उसी देखिए, ट्रम्प साहब का आना भी ग्रहों की गणित है। ये टोटल इट इज टोटल मैथमेटिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हमारे प्लैनेट्स की गणित है। क्या कि जैसे जैसे हमने आपको अभी बताया है, अभी जो मैं पहले बोला हूं कि ग्रह क्या कह रहे हैं कि मार्च से अमन कायम होने की स्थिति आ रही है, बोले हैं ना। बिल्कुल। ठीक उसी तरह से बिल्कुल ये संभावना है, और संभावना इतनी मैं कह सकता हूं, 75 से 80% में कह सकता हूं कि अमन होने की स्थिति होगी मुल्क पूरे दुनिया में, ऐसा मैं कह सकता हूं। अब ट्रम्प साहब करेंगे या ट्रम्प साहब का पदार्पण हो रहा है, इस तरह होगा, पर ट्रम्प साहब के आगाज होने से ये एक अलग बात है, वो तो ठीक है, उस पर कोई भी आए। लेकिन हम अपने ग्रहों को, हम प्लैनेट्स के मूवमेंट को हमेशा देखते हैं, हमेशा मैं देखता रहता हूं और रोज अपडेट करता हूं। इसलिए मैं ये बिल्कुल कह ठीक है। सकता हूं कि जिस तरह से पोजीशन हमारे ग्रहों की चल रही है, वो निश्चित रूप से ऐसी पोजीशन में आ रहे हैं कि ग्रहों के पोजीशन के आधार पर चाहे ट्रम्प साथ ही अगुवाई करेंगे, लेकिन ऐसा चूंकि इसलिए अगुवाई कर सकते हैं ट्रम्प, क्योंकि शनि, अभी हमने आपको बताया कि अभी शनि कहां का देवता है। शनि इज द लॉर्ड ऑफ वेस्ट। शनि बिल्कुल ठीक कहां है। का राजा है? वेस्ट, यानी पश्चिम का। तो अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क से और आपके मुल्क से अमेरिका कहां पे है? अमेरिका एकदम पश्चिम में है। अगर आप देखिए एकदम आपके नीचे, हमारे आपके दोनों, तो बिल्कुल। पश्चिम के होने से वो गवर्न करेंगे ही करेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अमन बिल्कुल कायम होना है, ऐसा मैं। बिल्कुल ठीक है। सर अब ये भी बता दें, हमने जंगों के हवाले से तो आपकी प्रेडिक्शंस ले ली। अब आप क्या समझते हैं जो कुदरती आफ़ात होती है जिसमें सैलाब होते हैं, ज़लज़ले आते हैं, 2025 आपको कैसा दिखता है? उसमें आपको कुछ आसमानी आफ़ात नज़र आती हैं? कुछ सैलाब, ज़लज़ले, तबाहकारियाँ इस तरह की देख रहे हैं आप? बिल्कुल आते हैं। इस पे मैं इससे ये तो मैं कहूंगा कि जब जब मीन राशि क्या है? जल। मीन राशि जलीय राशि है, यानी कि लिक्विड, और उसमें जब हमारा शनि जा रहा है तो वो और ठंडा है। तो इस तरह से आप ये मान के चलो कि जो पोजीशन जब बदलेगा बृहस्पति मिथुन में और शनि मीन में, तो इस सिचुएशन में आप ये मान के चलो कि 2025 के सितंबर से लेकर के और नवंबर के बीच में जो आसमानी हालात हैं, आसमानी हालात जैसे कि आपके, जैसे आपने कहा कि मौसम में बिगड़ना, मौसम का बिगड़ना, या अर्थक्वेक, ये इस तरह की संभावना, भूकंप की संभावना, ये अप्रैल मई में और उधर सितंबर में, ये मैं कह सकता हूं। इससे मैं बिल्कुल, मैं इसको कह सकता हूं कि ऐसी स्थिति आ सकती। बिल्कुल ठीक है। सर अब आखिर में हमारे देखने वालों को हमारे खित्ते के बारे में थोड़ा-सा बता दें कि जो सेंट्रल एशिया जो है, जनूबी एशिया जो है, और सेंट्रल एशिया से क्योंकि अफ़ेक्ट होता है, और जनूबी एशिया जिसमें हमारा खित्ता मौजूद है, आपको इसके हवाले से आप बता देंगे सर, इसमें आसमानी आफ़ात के हवाले से भी और जंगों के हवाले से भी, क्योंकि अक्सर-बेशतर कहा जाता है कि जो तीसरी आलमी जंग छिड़ने के चांसेज़ हैं। आपको लगता है कि तीसरी आलमी जंग के कोई चांसेज़ आपको नज़र आ रहे हैं, कोई आसार नज़र आ रहे हैं, और हमारा जो खित्ता ख़ास तौर पे, ये भी इसमें शामिल हो सकता है? अभी नहीं, 2025 में आपका खित्ता, यानी ये अपना जो सेंट्रल एशिया है, इसकी पोजीशन में मैं ये कह सकता हूं कि इसमें आपका शामिल है, ये पूरा शामिल है एरिया।
तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि इधर कोई ऐसी जंग यानी आपके तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ आप जा रहे हो, अभी ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक 2025 है। में ऐसा नहीं। आगे क्या है, वो मैं आगे बताऊँगा, कभी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ठीक है। 25 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ये खित्ता बढ़ रहा हो, यानी सब कॉन्टिनेंट, जिसको आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। यही तो आपका कहने का ही तो मतलब है, अपना खित्ता जो है। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम तीसरी वार की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमारा या हमारे लोगों का ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक है 2025 में अमन रहना चाहिए वार से संबंधित। लेकिन जो आपने मौसम के बिगड़े हालात कहे हैं, वो निश्चित रूप से गड़बड़ है। उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि बहुत अच्छे हालात रहेंगे। कहीं न कहीं तूफान आना, कहीं न कहीं जो है भूकंप आना, ये तो स्थिति बनेगी। इससे इससे मैं मतलब वो नहीं कर सकता कि मैं नहीं होगा, ऐसा होगा, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और एसके तिवारी साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।